कहानी धर्मो रक्षति रक्षितः की। लोमा नगरी के बालक पेरू के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत साधारण थी। उसके पिता कसाई का काम करते थे, कभी कभी शराब भी बनाते थे। पेरू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। इससे यह धर्म भक्त बन गया। इस कारण उसे कसाई व शराब बनाने के कार्य से नफरत हो गई। उसे घर के कामों में रुचि नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय धार्मिक क्रियाओं में लगाता था। इसी में उसकी अभिरुचि थी। पेरू का यह व्यवहार उसके माता पिता को नागवार लगा। पेरू को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया। पेरू घर छोड़कर चला गया। उसको न तो अपने परिवार वालों के प्रति रोष था और न भविष्य की चिंता। जो मिलता खा लेता और कहीं भी बैठकर धार्मिक चिंतन में डूबा रहता। एक बार पेरू ध्यान में इतना लीन हुआ कि 3 दिन बीत गए। उसने न कुछ खाया न पिया। वह अंतर में मगन होकर बैठा रहा। परीलोक की प्रमुख नीलाक्षी को उसकी अंगरक्षिका परी नीलोत्तमा ने बताया, एक धर्मनिष्ठ भक्त बालक को उसके घर वालों ने निकाल दिया है और वह भूखा प्यासा बैठा हुआ है। यह सुनकर नीलाक्षी को दुख हुआ। वह नीलोत्तमा से बोली, मनुष्य लोक में सभी स्वार्थ के धागे से बंधे हैं। उनके लिए वही अच्छा है जो उसका स्वार्थ पूरा करे। चलो बहिन, हम उस भक्त के कष्ट को दूर करें। नीलाक्षी अपने परी समुदाय के साथ लोमा नगरी के उपवन में पहुंची, जहां पेरू साधना में लीन बैठा था। उसे देखकर वह चकित रह गई। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा, धन्य है यह धर्मनिष्ठ बालक जिसने अपने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आज कसौटी के कठिन क्षणों में भी धर्म की अलख जगा रहा है। नीलाक्षी प्रकट होकर पेरू से बोली, चिरंजीव रहो वत्स, तुम्हारे आदर्श से धरती का कण कण सुवासित हो। बोल, तुझे जो चाहिए मैं वही देने को तैयार हूँ बालक। पेरू बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी। मैं तो स्वयं इस बात से संतुष्ट हूँ कि एक कसाई परिवार में जन्म लेकर मैं जीव हिंसा और मदिरा पान से बचा हुआ हूँ। आप तो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने संकल्प पर दृढ़ रहूं। नीलाक्षी गदगद होकर बोली, तू 3 दिन से भूखा प्यासा है, फिर भी तेरे मन में संतोष है, शांति है। तू सचमुच महान है। बोल, मैं तुझे कितनी धन संपदा दूं? पेरू ने उत्तर दिया, माँ, मुझे धन संपदा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहिए। भोजन में नाना व्यंजनों की भी मेरी लालसा नहीं है। आप चाहती ही हैं तो यह वरदान दीजिए कि केवल पानी पीने मात्र से मेरी भूख मिट जाए और मेरा शरीर बना रहे, ताकि मैं साधना कर सकूं। परी नीलाक्षी ने पेरू को सलिलामृत का वरदान दे दिया, ताकि वह मात्र पानी पीकर अपनी भूख प्यास मिटाकर स्वस्थ बना रही, और इसी के साथ वह अंतर्धान हो गई। पेरू अब मात्र पानी के सहारे रहने लगा। लोगों के लिए यह चमत्कारी बात थी। भारी संख्या में लोग उसके दर्शन करने आने लगे। एक दिन नगर का राजा भी वहां आया। उसने पेरू से राजमहलों में चलने और वहां सुखपूर्वक रहते हुए साधना करने की प्रार्थना की। पेरू ने उत्तर दिया, महाराज, जब मेरी आवश्यकताएं मात्र पानी पीने से पूरी हो जाती हैं तो राजमहल में चलकर मैं क्या करूँगा। वह वहाँ नहीं गया। वर्षों तक दूर दूर के लोग धर्म भक्त पेरू के दर्शन करने आते रहे। सभी वर्ग और जाति के लोग उसके पैरों की धूलि अपने मस्तक पर लगाकर धन्य होते थे। उसके शरीर छोड़ देने के उपरांत भी शताब्दियों तक पेरू भक्त के नाम का लोग जाप करते रहे। कथाबोध कहता है, संकल्प को जगाएं और लालसा को सीमित करें।